फ्रेंड्स, बात करेंगे आज रेन लिली के बारे में। रेन लिली एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है और कई कलर, कई रंगों में, कई वैरायटीज़ में मिलता है। लेकिन लोगों की अधिकतर प्रॉब्लम ये होती है कि इस प्लांट में फूल नहीं आते हैं, फ्लोरिंग नहीं होती है। और अब तो इसका सीज़न भी आ गया है। जिन प्लांट्स में फ्लावर नहीं भी आए हैं उनमें भी अब आना चाहिए। यूँ तो ये मेरा प्लांट गर्मियों से ही फूल दे रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश का मौसम आते ही पूरा प्लांट फूलों से भर गया है। तो ऐसे कौन सी फर्टिलाइज़र हैं जो इस प्लांट में फूल लाने के लिए मददगार हैं, उन पर चर्चा करूंगी। साथ ही आपको इसकी केयर किस तरह से करनी है वो मैं टिप्स बताऊंगी, जिससे कि आपके रेन लिली प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट आप बल्ब से या सीड से दोनों तरह से लगा सकते हैं, लेकिन बल्ब से लगाने पर ये बहुत जल्दी फूल देने लगता है, सीड से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अच्छा सीज़न है बारिश का, आप इसको बल्ब से आसानी से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की कि किस तरह से इसको सनलाइट चाहिए, किस तरह से पानी चाहिए, जिससे कि आपके प्लांट में फूल आते रहें। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छी धूप की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही पानी भी अच्छा मिलते रहना चाहिए। और बारिश के मौसम में इसको बारिश में ही रखिए, प्लांट बहुत अच्छी तरह से फूल देता रहता है। तीसरी बात, इस प्लांट्स में जो भी ख़राब पत्तियां होती हैं उनको आप कट करते रहिए। यदि उनको आप काटते रहेंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी, साथ ही प्लांट में फूल लगते रहेंगे। बात करेंगे इस प्लांट में लगाने वाले पॉट की साइज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, पॉट बड़ा होना चाहिए, चौड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि ये बल्ब से लगने वाला प्लांट है और बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं और प्लांट का आकार बढ़ता रहता है, ग्रोथ भी बढ़ती रहती है। तो उसी हिसाब से हमें पॉट का साइज़ रखना चाहिए। यदि आप छोटा पॉट यूज़ करते हैं तो उसमें फिर सीमित बल्ब रखें, बल्ब ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यदि ज़्यादा बल्ब हुए और पॉट का साइज़ छोटा है तो प्लांट में फूल नहीं आएंगे तो बहुत छोटी छोटी साइज़ में और कम मात्रा में आएंगे। तो पॉट की साइज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। नर्सरी से जब भी आप बल्ब ला के लगाते हैं तो पॉट पहले आप छोटा रखें। यदि बल्ब में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उसको फिर समय समय पर रिपोर्ट करते रहिए। आप देखिए, मेरा जो प्लांट है वो बहुत बड़े पॉट में लगा हुआ है, तो इस तरह से आपको पॉट का इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए फर्टिलाइज़र की। तो फ्लावर्स ज़्यादा लगे इसके लिए आपको फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। आप बोन मील का यूज़ कर सकते हैं या फिर और भी मार्केट में फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जैविक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ, तो मैं वो आपको बताऊँगी। आप उसको आसानी से बना सकते हैं और आसानी से इस प्लांट में डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र देने के पहले साइड में आप प्लांट की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई भी कर सकते हैं, जिससे कि इस प्लांट में हवा जाती रहे, क्योंकि ये बहुत घना प्लांट हो जाता है। फर्टिलाइज़र में आप इसको वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है, पोटेशियम है या नाइट्रोजन है, तो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैंने इस फर्टिलाइज़र में बनाया है। तो मैं इस फर्टिलाइज़र को आपको बताती हूँ। एकदम से घरेलू और जैविक फर्टिलाइज़र है और बहुत इफ़ेक्टिव होता है फूल वाले प्लांटों के लिए और फूल लाने के लिए। तो इसमें मैंने यूज़ किया है, ये देखिए इस तरह से, ये केले का छिलका है। साथ में इसमें मैंने 2 साल पुराना जो कंडा है वो डाला हुआ है मैंने। आप कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और इसके साथ ही मैंने इसमें प्याज के छिलके डाले हैं। तो इसको आपको डाल के और 1 दिन के लिए भिगा के रख देना है और इसको फिर छानकर कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा और इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में डाल देना है। बस इतना ही फर्टिलाइज़र इसके लिए पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, रेन लिली की देखभाल में यदि आप ये टिप्स ध्यान रखते हैं और इस तरह से फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपका प्लांट भी बहुत अच्छी फ्लोरिंग करेगा। थैंक यू।